साथियों, गांव सरकार की 155वीं कड़ी में मैं आपसे बातचीत करूंगा। और गांव पंडित का ये जो है 10वीं कड़ी है और 10वीं कड़ी में विषय है खादी, ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग। जैसा कि सब चर्चा हो रही है कि अब इधर जो प्राकृतिक संसाधनों के बाद ग्रामीण जीवन के लिए जो ये तंत्र हैं, जैसे कुटीर उद्योग और ये जो तमाम अलग उद्योग, ये जो अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो ये आज हम इनके बारे में, ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग के बारे में चर्चा करें। देखिए, ये आज जब से ग्राम बने हैं तब से पहले प्राकृतिक संसाधन थे, फिर अपनी ज़रूरतों के लिए उन लोगों ने, गांव वालों ने छोटी छोटी चीज़ें अपना काम करने लगे, जिससे कि उनकी मदद मिले कृषि में, पशुपालन में और तमाम चीज़ों में जो प्राकृतिक संसाधन से जो काम करते थे उसके लिए। तो उसे वो छोटे छोटे कुटीर उद्योग उन्होंने बनाया, ग्राम उद्योग कहिए, जो भी कहिए। अब उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें उससे उन्होंने समझा कि इससे तो मेरी ज़रूरतों के अलावा हमारी आय में भी वृद्धि हो सकती है। लेकिन अब उसमें इतने संसाधन थे नहीं, बिजली थी नहीं, यातायात के साधन नहीं थे, तो बस उतना ही करते थे जिससे कि थोड़ी बहुत उनके आय की वृद्धि हो जाए। तो थोड़े बहुत दूसरों को बेच देते थे या दे देते थे, तो थोड़ा बहुत उससे मदद मिल जाती थी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में तो समझता हूँ कि ये जो ग्राम उद्योग है, कुटीर उद्योग है, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी हो गया है, बहुत लाभप्रद भी हो गया है। क्योंकि गांव में रहते रहते बिना कहीं गए, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको कहीं जाना भी नहीं है, गांव में ही रहे और गांव में ही आप बिजली पहुंच गई, गांव में सड़क पहुंच गए, यातायात के संसाधन हो गए गांव में। अब इससे दो बात हो गई कि अब जो श्रम जो लगता था किसी भी उद्योग, छोटे भाई उद्योग को लगने के लिए कि केवल आदमी ही काम करते थे, चक्री चलाना और आदमी ही चलाता था, अब चक्री चलाने की मशीन आ गई। तो अब इस बिजली है और उसके साधन बिजली के से लेके और मशीन भी आ गई, उसका उपयोग करके आप चक्री चला सकते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो इतना उपयोगी हो गया है कि बिजली पहुंचने से उनके में मशीनों का प्रयोग करने का एक पूरा बहुत बड़ा अवसर गांव वालों को मिल गया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात इसमें ये हुई कि यातायात के साधन से जो उनके अपने सामान को बेचने के लिए और सामानों को गांव में कोई चीज़ गांव में उपलब्ध नहीं है तो उस सामान को गांव में लाने के लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी उनको गांव में अब यातायात के नाते उनको ये उपलब्ध होने लगे। तो ये आप ही देखिए कि गांव में अगर कृषि कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर का पेड़ पौधों का काम कर रहे हैं, सब्जी का काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ गांव के अपने परिवार के साथ छोटे छोटे उद्योग कर रहे हैं, तो एकदम से उनके आय के साधन में वृद्धि होने लगी। तो और कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। गांव के परिदृश्य में ये कितना फ़ायदेमंद है, ये हम समझने की बात है। इस संबंध में आपको बता दें कि कम से कम इतनी चीज़ें तो गांव में अब हो ही गई हैं, जिससे कि एक लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के मामले में गांव के लोग घर बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले क्या हो गया कि कुटीर बिजली पहला महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिजली है, बिजली यातायात का साधन। तीसरा, आपको जानकारियों के लिए कहाँ बिक रहा है, अब आप एक अच्छी खासे यातायात साधन होने से आपके लिए मार्केट भी उपलब्ध है, जब चाहें जो सामान बनाइए और ले जाके बेच रहिए। एक फ़ायदा। चौथा एक लाभ हुआ है कि कंप्यूटर के आ जाने से ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको होने लगी है, तो उन ऑनलाइन की जानकारी से आप सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन से प्रशिक्षण भी मिल रहा है, जानकारी मिल रही है, तमाम तरह के सरकारी तंत्रों की जानकारी मिल रही है। जितना भी आपको उससे संबंध में जानकारी करना हो, सारी जानकारी आपको कंप्यूटर पे गांव में ही उपलब्ध है। पांचवी चीज़ वैसे है कि आप इनके कारण से जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं, इनको हमेशा उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को सरकार तमाम योजनाओं से उसको लाभ देती रहती है। तो ये तमाम योजनाओं का भी लाभ आप गांव बैठे बैठे इससे ले सकते हैं। तो इसलिए ये अगर 5 चीज़ें आपके गांव में हैं, उपलब्ध है, लेकिन आपके गैर जानकारी के नाते ये चीज़ें आपकी जानकारी नहीं है, इसलिए आप इनका लाभ उठा नहीं सकते। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार की तमाम योजनाएं हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक बिल्कुल नहीं पहुँच पाता। और कारण क्या है कि कोई ऐसा तंत्र सरकार ने नहीं विकसित किया कि हर गांव में उसके आदमी वहाँ हो।
और हर गांव में हर तंत्र के आदमी अगर रहते तो इन सारी योजनाओं के बारे में होता। जैसे यही उद्योग के बारे में, कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग या खादी उद्योग, कौन बताएगा आपका गाँव के इसके बारे में है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर ग्राम पंडित हर गांव में हर विषय का हों तो ये लोग हर तरह से शिक्षित प्रशिक्षित होकर आपके गांव के लोगों को सारी योजनाओं के बारे में बताएंगे, सारी चीज़ों को बताएंगे। तो इसीलिए ग्राम उद्योग विषय पे भी अगर हमारे पास एक ग्राम पंडित रहता है, ये अनुसूची में मैं यही नहीं बता रहा हूँ कि हमारे 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं, हर विषय का अगर एक ग्राम पंडित मतलब एक गुणवान या उसकी जानकार व्यक्ति को अगर हम गांव में तैयार कर दें तो सारे 29 विभागों के योजनाओं के बारे में जानकारी हम गांव में रहेगी और उसका लाभ हम गांव के हर व्यक्ति को देंगे। यही हमारा ग्राम पंडितों का बारे में जो बार बार हम आपको बता रहे हैं, एक ग्राम पंडित को उसके बारे में बता रहे हैं उद्देश्य। लघु उद्योग के बारे में जब हम ग्राम सरकार की बात कर रहे थे तो 32वें कड़ी में मैं विस्तार से बता चुका हूँ। तो उसके लघु उद्योग, कुटीर उद्योग क्या है, खादी ग्राम उद्योग क्या है, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। तो आप जाइएगा गांव सरकार के 32वें कड़ी में तो आपको ये सब मिल जाएगा। तो हम उसे विस्तार से नहीं जानते, बस संक्षिप्त में यही बताना चाहते हैं कि ये अगर खादी ग्राम ये इस विषय में ग्राम पंडित हो तो ग्राम पंचायतें उसको अपने यहाँ कुछ पैसे देंगी, उसको अपना स्थायी रूप से रखेंगे गांव के लोगों को। और गांव के लोगों को रखने का मतलब उन्हें नौकरी नहीं देना, वो अपनी खेती बाड़ी करें और उसके अलावा गांव में अपना उनको ग्राम पंचायत कुछ पैसा देके उनको प्रशिक्षित करेगी, उनको जहाँ जहाँ सरकारी प्रशिक्षण में हैं वहाँ भेजेगी, उनको तरीका तैयार कराएगी और सारी प्रक्रिया को बताएगी। गांव में जिसको भी इसको जरूरत हो उस प्रक्रिया को बताएगी। अब जैसे कहाँ कहाँ सरकारी प्रशिक्षण मिल सकते हैं ये आप जान लीजिए। अब सरकारी प्रशिक्षण मिलने का जो सबसे ये महत्वपूर्ण जगह है वो आपका है खादी ग्राम उद्योग। तो खादी ग्राम उद्योग आयोग बना 56 में, खादी ग्राम आयोग इतना बड़ा उसका 56 में बनाया गया। उन्होंने सोचा कि इसके महत्व को 56 में खादी ग्राम उद्योग बनाए। उसके बाद खादी ग्राम उद्योग गांव हर प्रदेशों में उसके दफ्तर खोले गए। हर उसके खादी ग्राम उद्योग के राज्य सरकार की भी अपनी योजना है खादी ग्राम बोर्ड की, वो भी सरकार का है। हर विभाग देखिए हर जिले में आपको मिल जाएगा और ये बताया जाएगा कैसे आपको ऋण मिलता है, कहाँ प्रशिक्षण मिलता है, कैसे क्या है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी खादी ग्राम उद्योग इतने 52 से चल रहा है लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। अब वो सफल नहीं हो तो इन्होंने क्या किया, दूसरा बनाया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जोड़ा, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ा, फिर ग्राम उद्योग विकास योजना 2020 लाई। ये तमाम योजनाएं ला रही हैं ताकि गाँव को लोगों को इसका फ़ायदा मिले, लेकिन नहीं मिल रहा है। मिल सकता ही नहीं। जैसे मैंने बताया ना कि गांव की कोई कड़ी नहीं है, सरकारी कड़ी है, सरकारी व्यवस्था है, वहाँ लोगों को अंदर न विश्वास है न और एक काम के लिए दौड़ते रहता। हर आदमी अगर किसी को एक को उद्योग लगाना हो तो एक दौड़ना शुरू करेगा। छोटा सा उद्योग के लिए इतना पैसा और फिर वो सरकार के लोग कर्मचारी हैं, कमीशनबाजी करते हैं, ये करते हैं, कोई इसलिए गाँव में कहीं नहीं। आप इतने सैकड़ों उद्योग हैं कुटीर उद्योग और ग्राम उद्योग के नाम पर, लेकिन आप किसी गांव में जाके देखिए शायद ही कोई एक आध आदमी कोई छोटा मोटा कोई उद्योग लगाया हो, जबकि हर घर में उद्योग होना चाहिए। ये ऐसा उद्योग है ग्राम उद्योग और ये कुटीर उद्योग, ये हर घर में होना चाहिए और घर घर में संभव है। और घर घर में संभव है तो आप समझिए हर घर में कोई आय की वृद्धि होगी। खेती से वो जो मिल रहा है, पशुपालन से मिल रहा है, उनके यहाँ मछली पालन से मिला, उसके अलावा ये समय है तो हर आदमी एक छोटा सा उद्योग ये लगा लेगा, उसका फायदा उठाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल विफल है, सारी योजनाएं विफल है। तो इसीलिए कुटीर उद्योग की और ग्राम उद्योग की श्रेणी कई उनमें बांटा है कि कृषि आधारित है, फिर खनिज आधारित है, फिर कल्याण व सौंदर्य संबंधित प्रसाधन में फैशन वाली चीज़ें बन सकती हैं, फिर हस्त निर्मित है, जैसे चमड़े का काम लोग बनाते हैं, पर्स वगैरह बेल्ट वगैरह बनाते हैं, फिर ग्रामीण इंजीनियरिंग है, जैसे छोटे छोटे मशीनें गांव वाले बना सकते हैं, और फिर सेवा उद्योग है, यहाँ का सामान वहाँ पहुँचाना, ये तमाम चीज़ें करते हैं। मेरे ये कहने का मतलब है कि अगर मैं वो एक सूची आपको दूँ, बड़ी लंबी सूची है इन्हीं 5 कैटेगरी में, तो आप देखेंगे कि सैकड़ों चीज़ें हैं इस कैटेगरी में, लेकिन अब एक और आपको
बताएं, इसकी कौन सी प्रक्रिया बताएं। तो इसीलिए हम इन बहुत फिर से चूँकि जा चुके हैं, इसके बारे में सब बता चुके हैं, यही कहेंगे कि इन संसाधनों से एक ग्राम पंडित गांव में तैयार हों। उन जो ग्राम पंडित आपको इन चीज़ों के बारे में बताए, वो एक लंबी उसके पास कंप्यूटर रहेगा, उसको प्रशिक्षण मिला रहेगा, वो जहाँ जहाँ सरकार के प्रशिक्षण वहाँ जाके देखेगा, देख के गाँव में लोग बताएगा, गाँव के लोगों को मोटिवेट करेगा, वो बताएगा कि कौन सा आदमी के लिए कौन सा उपयुक्त होगा। कि वो जाएगा, हर घर में परिवार में लोग मिलते ही रहेंगे कि बताइए तुम्हारे पास अगर केवल एक आदमी एक्स्ट्रा गाँव परिवार में अधिक है तो उसके ये लो जो एक ही आदमी कर सकता है, 2 आदमी हैं परिवार में ज़्यादा हैं तो 2 का ये मिलते हैं, 4-5 हैं मिलकर तो ये कर सकते हैं, उसी हिसाब से बताता रहेगा। और जब 1, 2, 4, 5, 6 लोग ऐसा करने लगेंगे तो धीरे धीरे उसको इतना आसान चीज़ें हो जाएंगी कि पूरा गांव का गांव एक तरह से एक उद्योग में लग जाएगा। हम हमेशा कहते हैं कि मेरा ये बात है कि हर ये गांव एक उत्पादन केंद्र हो और हर परिवार एक उत्पादन करता हो, और उत्पादन करता में कुछ भी उत्पादन करे, और इसके लिए कमी नहीं है, ट्रेनिंग की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, साधन संसाधन की कमी नहीं, अब तो मशीन की कमी नहीं। प्राइवेट तमाम लोग अपने ऑनलाइन लोग बताते हैं कि ऐसे इसको करिए, इसमें इतना फ़ायदा है, कहीं कोई कमी नहीं। बस कमी क्या है कि उनके अंदर कोई तो विश्वास नहीं होता है, विश्वास इसलिए नहीं होता है कि उसकी अज्ञानता है, और आखिर के सामने कोई उद्योग न देखते हैं न कुछ करते हैं। सरकारी तंत्र है वो कमीशन खोरी में फंसाया जाता है। सरकारी तंत्र में जैसे घुसता है तो उसमें समझ लीजिए कि पैसा लोन दिला के और सरकारी तंत्र का काम खत्म हो जाता है, पैसा दे के कमीशन ले लिया और वो बर्बाद कर देता है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि गाँव पंडित, खादी, ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग अगर गाँव में हो जाए तो देखिएगा कि गाँव की उद्योग में कायाकल्प हो जाएगा, हर घर में आय का साधन बढ़ जाएगा। तो इसलिए फिर मैं कहूँगा कि देखिए इन चीज़ों पर ग्राम सभा बनाने में आप जितना जल्दी करेंगे गांव का कायाकल्प शुरू हो जाएगा। हम लोग का मुहिम है कि इस सभी 29 ग्राम पंडित हर गांव में 29 ग्राम पंडित हर विभाग को तैयार करके ऐसे मतलब वो लोग, वो गुणवान लोग, जो वो स्किल लोग, जो वो ज्ञानवान लोग अगर गाँव में तैयार हो जाएंगे तो आप समझिए गाँव को स्वर्ग बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। और जब गाँव स्वर्ग बनेंगे तो देश सर्वश्रेष्ठ बनेगा, यही मैं बार बार कहता हूँ। और इसके लिए सिर्फ गांव के लोग ही कर सकते हैं। उम्मीद ये करिए कि सरकार, चाहे ये सरकार चाहे वो सरकार आके गांव का विकास कर लेगी, ऐसा संभव ही नहीं है। ये तो गांव के लूट सकते हैं, गांव के नाम पर जो पैसा सरकार दे रही है, गांव के नाम पर जो तंत्र विकसित किया गया है उसमें ऐश कर सकते हैं, उसके पैसे से घोड़ा गाड़ी, मोटर गाड़ी, बंगला ऐसा का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन गांव का विकास करेंगे, ये आप विश्वास, ये अगर कितना भी कोई 100 बार गंगा में खड़े होकर कहते हैं सरकारी अधिकारी और नेता कहे तो विश्वास मत करिए, आपको इसके खुद खड़ा होना पड़ेगा और गांव सरकार की व्यवस्था आपको खुद लागू करनी पड़ेगी। और लागू करने के ये संवैधानिक अधिकार है, मैं कोई आपको कोई भीख नहीं मिले, आपका जो संविधान ने अधिकार दिया है उसी व्यवस्था को लागू कराने के लिए आपको आगे होना पड़ेगा, हर तरह से तन मन धन से इसके लिए लड़ना पड़ेगा, तब गाँव सरकार की व्यवस्था लागू होगी। धन्यवाद साहब।